जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ढेर सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे होंगे। यूनिवर्स से मेरी यही प्रे है कि वो आपके विश को जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट करे, आप अपनी लाइफ में ढेरों खुशियां प्राप्त करो। जी हाँ, तो सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सारी विश, सारी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरा करे। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रही हूँ वो टॉपिक है कि सब कुछ अपने आप होगा, बस नियम जान लो। जी हाँ, देखो आपको अपनी लाइफ में टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप टेंशन लोगे ना तो कभी भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच पाओगे। इसलिए आपको अपनी लाइफ में टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि पता है आपकी टेंशन नहीं लेने से ना ही आपका फ्यूचर बदलने वाला है, ना ही आपका प्रेजेंट बदलने वाला है। आज इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रही हूँ कि सब कुछ अपने आप होगा, बस नियम जान लो। जी हाँ, देखो कभी भी ना अपनी लाइफ में ना किसी भी चीज के पीछे भागो मत, इतना हाइपर मत हो, इतनी टेंशन मत लो अपनी लाइफ में। अगर आप किसी चीज के पीछे भागते हो ना, वो चीज आपको कभी नहीं मिलेगी। जी हाँ, देखो नियम जानना बहुत जरूरी है। यूनिवर्स के नियमों को फॉलो करो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आप उससे मैरिज करना चाहते हो बट वो नहीं मान रही है, तो आप उसको पीछे भागो मत। अगर आप उसके पीछे भागोगे, नहीं मुझे यही चाहिए, नहीं मुझे यही चाहिए, तो वो आपको कभी नहीं मिलेगी। जी हाँ, देखो नियमों को फॉलो करो। यूनिवर्स के नियम है ना, अगर आप किसी चीज को चाहते हो तो आप उस चीज में ढील दो, आप उस रिलेशनशिप में ढील दो। जब आप ढील देते हो ना, जब आप उसके पीछे भागते हो, तो डेफिनेटली वो चीज आपकी तरफ को अट्रैक्ट होती है। ये किसी भी चीज में ये मेथड लागू कर सकते हो आप। किसी भी चीज के पीछे आपको भागना नहीं है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, उसके पीछे भागो मत, उसके लिए टेंशन मत लो, उसके लिए डिप्रेशन में मत जाओ कि यार ये चीज मुझे कैसे मिलेगी, कैसे ये मैं प्राप्त कर सकता हूँ। अगर आप ऐसे सोचोगे ना, ऐसे टेंशन लोगे, तो कभी वो चीज आपको नहीं प्राप्त होगी। आप उस चीज को अट्रैक्ट करो। अब अट्रैक्ट कैसे करना है, आप बोलो कि हाँ वो चीज मुझे प्राप्त हो सकती है, मैं खुद को उसके लिए डिजर्विंग समझता हूँ। जब आप खुद को उसके लिए डिजर्विंग समझते हो, जब आप उसके पीछे नहीं भागते हो, आप इतने हाइपर नहीं हो, तो वो चीज अपने आप आपकी तरफ को अट्रैक्ट होती है। चाहे वो आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहे, चाहे वो आप जॉब मैनिफेस्ट करना चाहो, चाहे आप वो लव मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहो, कुछ भी उस चीज में ढील दो। कभी भी उसके पीछे मत भागो। अगर आप उसके पीछे भागोगे, वो आपसे और दूर भागेगी। आप किसी भी चीज को प्राप्त करना चाहते हो, आप उसके पीछे, उस पर ध्यान मत दो, केवल अपने गोल्स पे फोकस करो, अपनी मेहनत, अपने स्ट्रगल पे फोकस करो, तो डेफिनेटली वो चीज आपके पास अपने आप अट्रैक्ट होके आएगी, अपने आप आपकी जिंदगी में आएगी। आपको उसके पीछे भागना नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आपको पैसे के पीछे नहीं भागना। हाई पैसा, हाई पैसा, हाई पैसा नहीं करना है अपनी लाइफ में। अगर आप हाई पैसा, हाई पैसा, हाई पैसा करते हो ना, तो पैसा आपसे और दूर भागता है। लेकिन अगर आप उस पैसे के पीछे ना भाग के केवल अपनी मेहनत पे फोकस करते हो, अपने स्ट्रगल पे फोकस करते हो, और खुद पे बिलीव है और यूनिवर्स पे बिलीव है ना, वो पैसा आपकी तरफ को अपने आप अट्रैक्ट होके आएगा। सब कुछ पहले से तय है कि आपकी जिंदगी में आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं। और ये चीज डिपेंड करती है आपके कर्मों के ऊपर कि आपके कर्म कैसे हैं। क्या यूनिवर्स को लगता है कि हाँ आप डिजर्विंग हो, तो यूनिवर्स आपको वो चीजें, सारी चीजें देती है जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो। नंबर थर्ड पॉइंट, कि आपके अंदर ना ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, अगर कोई अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है, तो आपके अंदर ना उसके प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर आप उस इंसान से चिढ़ोगे, ईर्ष्या करोगे, तो कभी भी आप अपनी लाइफ में अच्छी चीजों को अट्रैक्ट नहीं करोगे। क्योंकि आपकी वाइब्रेशन, यूनिवर्स किस पे काम करती है, आपकी वाइब्रेशन कैसी आ रही है। अगर आपकी वाइब्रेशन दूसरे को देखकर पॉजिटिव है, अगर कोई अपनी लाइफ में तरक्की कर रहा है, आप उसको देख के खुश हो, तो यूनिवर्स डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी खुशियां बिखेरेगा। तो वही चीज है कि किसी से अपनी लाइफ में ईर्ष्या नहीं करनी है। हर किसी से खुश रहो, हर किसी से हैप्पी रहो, क्योंकि यूनिवर्स वाइब्रेशन पे काम करती है। 4 पॉइंट देखिए, लाइफ में ना किसी को भी मत देखो कि कौन क्या कर रहा है, खुद को देखो कि मैं क्या कर रही हूँ।
है ना? अगर आप दूसरों को देखोगे, हमेशा 24 घंटे दूसरों पे आपका ध्यान होगा, तो तुम अपनी लाइफ में कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे, क्योंकि 24 घंटे तो आपका सारा फोकस दूसरे इंसान के ऊपर है। तो तुम कैसे अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो? जब तक आप दूसरों के बारे में सोचते रहोगे ना, तब तक आपकी लाइफ ना बैलेंस कभी भी नहीं होगी। इसलिए इंसान को ना हमेशा खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए कि मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूँ। तो इसलिए यूनिवर्स यही कहती है कि अगर आपको अपनी लाइफ में अच्छा करना है ना, अगर चाहते हो कि हाँ मेरी लाइफ बैलेंस हो, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा तरक्की करूँ, तो खुद के ऊपर फोकस करो और अपने गोल्स के ऊपर फोकस करो। किसी से कोई मतलब नहीं रखो। जब आप किसी से कोई मतलब नहीं रखते हो ना, अपने गोल्स के ऊपर आपका फोकस होता है, तो यूनिवर्स आपको डिजर्विंग समझती है और वो आपकी लाइफ में हर एक चीज आपको देती है। इसलिए अपनी लाइफ में ना कभी भी टेंशन नहीं लेनी है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। अपने प्रेजेंट की लाइफ को लेके, अपने फ्यूचर की लाइफ को लेके कभी भी सोचते नहीं रहना है। सोचना है तो अपनी लाइफ में कुछ करने के बारे में सोचो, आगे बढ़ने के बारे में सोचो। लेकिन 24 घंटे टेंशन लेके हाय कैसी रहेगी मेरी लाइफ, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, अगर 24 घंटे आप अपनी लाइफ के बारे में नेगेटिव सोचोगे, तो आपकी लाइफ कभी भी बैलेंस नहीं होगी। अगर आपको लाइफ अपनी लाइफ के बारे में सोचना ही है, तो पॉजिटिव थिंकिंग रखो कि हाँ मैं कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ में क्या कुछ ऐसा काम कर सकता हूँ जिससे कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूं, अपने गोल्स को अचीव कर सकूं, अपने सपनों को पूरा कर सकूं। जी हाँ, सब कुछ पहले से तय है। अगर यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं ना, आप किसी चीज में मेहनत कर रहे हो ना, तो ये ऊपर वाले की कृपा है। पता है, वही आपसे मेहनत करा रहा है, वही आपको आगे बढ़ा रहा है, वही आपको रास्ते दिखा रहा है, क्योंकि उसके हाथ में ही सब कुछ है। ये है कि आप इन नियमों को अच्छे से फॉलो करोगे ना, डेफिनेटली यूनिवर्स आपकी लाइफ में आपको सब कुछ देगा जो भी आप अपनी लाइफ में प्राप्त करना चाहते हो। जी हाँ, तो यही थी मेरी कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।